नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीसीएम के ऊपर। मैं सेल्फ साइनी वर्मा फ्रॉम एनआईटी अगरतला। हम लोग क्वेश्चन एग्जांपल देख रहे थे एनसीईआरटी बुक का 32 और 33 आपके लिए यहाँ पे लिखा है। तो 32 नंबर हम लोग पहले करते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है। एक बाजार अनुसंधान समूह ने 1000 उपभोक्ताओं का सर्वेक्षण किया और सूचित किया कि 720 उपभोक्ताओं ने उत्पाद ए तथा 450 उपभोक्ताओं ने उत्पाद बी पसंद किया। दोनों उत्पादों को पसंद करने वाले उपभोक्ताओं की न्यूनतम संख्या क्या है? 1000 लोगों का सर्वेक्षण किया गया और पता चला कि 720 लोग उत्पाद ए और 425 लोग उत्पाद बी पसंद करते हैं। ये कह रहा है दोनों उत्पादों को पसंद करने वाले उपभोक्ताओं की न्यूनतम संख्या। तो लोग थोड़ा जो इंफॉर्मेशन दिया है इसको लिखते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए आपका क्या है 720 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी आपका ये क्या दिया है 450। पूछा क्या है दोनों को पसंद करने वाले न्यूनतम संख्या यानी एन ए इंटरसेक्शन बी। इसके क्या पूछा है, इसकी न्यूनतम वैल्यू पूछी है, इसका न्यूनतम मान को पूछा है। तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इक्वल टू आपका क्या होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। अगर यहाँ से हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी जो है निकालना चाहें तो ये इधर आके प्लस हो जाएगा, उधर जाके ये माइनस हो जाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी। तो यहाँ पे हम लोग ये फार्मूला देखते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी। और टोटल जो आपका यूनिवर्सल सेट है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट यानी आपका जो पूरा फोकस है स्टडी है वो आपका 1000 लोगों पर केंद्रित है। अब हमको यहाँ पे अगर ए यूनियन बी की वैल्यू दी होती सीधी सीधी तो हम लोग क्या करते, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू पता चल जाती, लेकिन ए यूनियन बी की वैल्यू यहाँ पे दी नहीं है और इसकी न्यूनतम वैल्यू हमको पूछा है। इसका क्या हमको पूछा है, इसकी न्यूनतम वैल्यू, ये कम से कम कितना हो सकता है कि उससे कम नहीं हो सकता। तो ये बराबर है एलिमेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना है आपका 720 और ये है 450 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। तो यहाँ से हमको ये आ गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी बराबर आपका क्या होगा 7 4 1100 1170 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। यानी ए इंटरसेक्शन बी में आपकी जो वैल्यू है ये किस पे डिपेंड कर रही है, ए यूनियन बी के वैल्यू पे डिपेंड कर रही है और इसकी वैल्यू हमको न्यूनतम चाहिए, कम से कम चाहिए। तो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, अधिकतम होनी चाहिए। ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, अधिकतम, क्योंकि ये 1170 से ये वैल्यू घट रही है 1170 से, तो जितने ज्यादा घट जाएगा ये उतने वैल्यू इसकी कम आएगी। तो ये जो है न्यूनतम होने के लिए ये क्या होना चाहिए आपका, अधिकतम होना चाहिए। ये अधिकतम होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, क्योंकि उसकी हमको न्यूनतम वैल्यू चाहिए। तो 1170 से ज्यादा घट जाएगा तब तो इसका न्यूनतम, इसकी न्यूनतम वैल्यू के लिए वो क्या होना चाहिए आपका, अधिकतम होना चाहिए। यानी जब वो अधिकतम होगा तो ये इसका न्यूनतम मान होगा। और ए यूनियन बी आपका क्या है, यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है। ए यूनियन बी आपका क्या होता है, सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। ये इक्वल भी हो सकता है सबसेट के कि ए और बी को पूरा आपने मिला दिया, पूरा यूनिवर्सल सेट आ गया। और यूनिवर्सल सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट आपके कितने हैं 1000। तो ये वैल्यू आपकी 1000 से छोटी या उसके बराबर हो सकती है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, इसका अधिकतम मान आपका हो जाएगा
1000, अधिकतम मान 1000 हो जाएगा ये, क्योंकि ए यूनियन बी जो है आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमेशा आपके क्या होंगे, या तो ये आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट से कम होंगे या उसके बराबर होंगे। तो अधिकतम वैल्यू 1000 हो गई, तो इसकी जो न्यूनतम वैल्यू होगी वो 1170 माइनस 1000 और ये आ गया 170, यानी ए इंटरसेक्शन बी का जो न्यूनतम मान है कि जो है न्यूनतम मान क्या है आपका 170 है, इससे कम आपका नहीं हो सकता ए इंटरसेक्शन बी, 170 से कम आता है ए इंटरसेक्शन बी, इस कंडीशन को फॉलो करते हुए नहीं हो सकता। अब हम लोग 33 देखते हैं। पाँच सौ कार मालिकों के से पूछताछ करने पर पाया गया कि 400 लोग ए प्रकार की कार के, 200 लोग बी प्रकार की कार के, 50 लोग ए तथा बी दोनों प्रकार की कारों के मालिक थे। क्या ये आंकड़े सही हैं? तो जो इंफॉर्मेशन दिया हम लोग देखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कार ए के है इनके पास वो कितना है 500, नंबर ऑफ पर्सन या एलिमेंट्स जो है जो बी प्रकार के हैं वो 400, और ए तथा बी दोनों प्रकार की, ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या आ गया 50। ये इंफॉर्मेशन है आपका, और ये टोटल जो यूनिवर्सल सेट आपका है, यूनिवर्सल सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है ये आपके यहाँ कितना 500। तो हम लोग फिर वही फार्मूला लगाते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ से हम ए यूनियन बी निकालना चाहते हैं, क्योंकि और सब इंफॉर्मेशन पता है, ये 500 है, ये 400 है और ये 50 है, 950 से घट गया कितना आ गया 850, यानी ए यूनियन बी आपका क्या आ गया 450। और हम लोग एक चीज ये जानते हैं कि ए यूनियन बी आपका क्या होता है, हमेशा जो है ये यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है, यानी अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके ए यूनियन बी में हमेशा क्या होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट से या तो कम होंगे और अधिकतम क्या हो सकता है उसके बराबर। ए यूनियन बी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे अधिकतम कितने हो सकते हैं 500, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यू आपका कितना है यूनिवर्सल सेट में 500, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी जो है अधिकतम कितना हो सकता है 500 और 500 से कम। और यहाँ पे कितना आया ये चार ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी आपका यहाँ पे 850 आया है, 500 400 900 में से 50 घटेगा 850। और यहाँ पे हमको क्या पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी में अधिकतम वैल्यू कितनी हो सकती है 500 हो सकती है। तो हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी की अधिकतम संख्या 500 है। और यहाँ पे क्या आ रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इक्वल टू 850 है, जो कि संभव नहीं है। यहाँ पे इस स्थिति में ये हो ही नहीं सकता, इसका मतलब ये इंफॉर्मेशन जो है, अतः ये क्या पूछा है कि आंकड़े सही हैं, अतः ये आंकड़े सही नहीं है, इस ये आंकड़ा क्या है, अतः आंकड़े गलत हैं। इसके बाद जो लास्ट एक्सरसाइज हम लोग करेंगे इसमें हम लोग इतना ही रखते हैं।